अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर अनवर है और मेरे चैनल का नाम है आसान क्विक मैथ्स। इस चैनल पर आप ऑल बोर्ड्स जैसा कि आगा खान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड्स की तमाम वीडियोस आसान और स्टेप बाय स्टेप्स में देख सकते हैं। इस वीडियोस की खासियत यह है कि इसकी ड्यूरेशन कम होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 फेडरल बोर्ड की सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन इन सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट, कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो एक्सरसाइज से पहले हम समझना चाहेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉपिक उसका है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। अब फर्ज करो ये क्वेश्चन है ना हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये जो 3 है उसको हम कहते हैं इंडेक्स, और जो अंडर रेडिकल है उसको कहते हैं 8, और ये हमारी रेडिकल की साइन है। वैसे ही अगर एग्जाम्पल 2 में अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, इसमें अगर इंडेक्स नहीं लिखा हुआ ना, तो मतलब इसका मकसद है इसका इंडेक्स 2 है। अंडर रेडिकल जिसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, वो 4 है इसका, बाकी रेडिकल साइड ये होती है। अब हमें बताया गया है कि हमें प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें क्वेश्चन मिला हुआ है। इसमें क्या है, इन मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई है, व्हेन इंडाइसेस आर सेम, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हल करेंगे, एक ही इंडेक्स में रखेंगे, जो भी नंबर है ना दोनों मल्टीप्लाई रख के। ऐसे ही अगर डिवाइड हो, इंडाइसेस सेम हैं तो एक ही इंडेक्स में रखेंगे, ये 3 में ऊपर नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टी है उसकी, अगर इंडाइसेस डिफरेंट हों तो वो हल नहीं होंगे। उसका आंसर क्या आएगा, रूल इज़ नॉट अप्लाइड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इंडाइसेस 3 है दोनों में से, और बेस हमारा जिसको हम रेडिकेंड बोलते हैं वो 6 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही इंडाइसेस पे रखेंगे उसको। उसके बाद 6 कितनी मरतबा है, 6 हमारा है 2 मरतबा, तो हम उसको ऐसे रखेंगे पावर में। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो हमारा इंडेक्स है अगर एक्सपोनेंट में रखेंगे तो 1/3 में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर, 2 पावर हो गए ना, आपस में ये मल्टीप्लाई हो गए। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ऐसे 2 अंदर 2, 2/3 हो जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। ऐसे ही हम आगे हम बढ़ रहे हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसमें क्या है, रेडिकेंड डिफरेंट है, तो हमारा इंडाइसिस सेम है, तो एक इंडाइसिस में रखेंगे 5 में। 4.8 मतलब 4 यहाँ पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। इसमें एक रूल है, व्हेन बेसिस आर सेम होंगे तो हम क्या, डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 8 द 32 आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, 32 के को हमें फैक्टर्स में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। ऐसे फैक्टर्स हमने निकाल लिए, तो कितनी मरतबा आए, 5 मरतबा आए। तो हम क्या करेंगे, 32 को एज 2 पावर 5 भी हम लिख सकते हैं पावर फॉर्म में, उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये हमारा एक आंसर हो सकता है। अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंडेक्स है उसको पावर में लिखेंगे, तो ये इंडेक्स जब भी पावर में आएगा 1/5 आ जाएगा। अब 2 पावर हो गए, 5 इंटू 1/5, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होनी है। 5 ऑन द 5, 5 5 में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा जस्ट 2। इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारा ऐसे है, एक्स है और एक्स पावर 3 है, इंडाइसेस सेम है, एक में रखेंगे। नोट इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड। एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, एक पावर है, और दूसरा एक्स के ऊपर 3 है, तो ये दोनों प्लस करेंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगी पावर में। ये हमारा एक आंसर भी हो सकता है। फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहिए तो उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो भी हमारा इंडेक्स है वो 1/4 में आ जाएगा पावर में,
पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 इंटू 1/4, 4 1 4, 4/4 हो जाएगा। तो ये 4 में कट जाएगा, पावर सिर्फ x आएगी, 1 आएगी पावर और x हमारा आंसर, ये हमारा दूसरा। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ये इसमें हमारे इंडाइसिस डिफरेंट हैं, तो ये हल नहीं होगा। नोट इंडाइसिस आर डिफरेंट, देन व्हाट विल बी द आंसर? प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। ये डिवीजन में है, इंडाइसिस सेम है तो एक इंडाइसिस में इसको रखेंगे। अब इंडाइसिस में क्या होता है? इन डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम सब्ट्रैक्ट द पावर्स। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला पावर होगा वो ऊपर वाला है 7, ये अपनी जगह पे होगा, नीचे वाला पावर ऊपर आएगा तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 7 में से 5 माइनस करेंगे, x की पावर 2 आएगी। एक ये हमारा आंसर भी हो सकता है। अगर हम फर्दर उसको सॉल्व करना चाहें तो राइट हैंड साइड आएंगे यहाँ पर, तो उसको इंडेक्स को हम लिखेंगे 1/4 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1/4 में आएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होंगी, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 और 4 एक टेबल में आ रहे हैं, 2 1 टाइम और 4 2 टाइम आ रही है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। ये यहाँ पर भी हमारा इंडाइसिस सेम है तो एक इंडाइसिस में रखना है। अब इस तरफ चल रहे हैं राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, 5000 डिवाइड हो रहा है 5 से, कितनी मरतबा? 5 का टेबल 1 टाइम, 5000 पे 5 का टेबल 1000 टाइम लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1000 आ गया। 1000 का कैसे रखना है? 10 की सूरत में रखेंगे। 10 रखेंगे भाई, पावर 0 कितनी मरतबा है? 3 मरतबा है,